वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। युग ऋषि युग नायक युग व्यास वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में गायत्री शक्तिपीठ पाली के इस पवित्र प्रांगण में आज सायंकालीन इस परम पुनीत पावन आध्यात्मिक सत्र के अवसर पर दीप यज्ञ के माध्यम से आत्म कल्याण एवं लोक कल्याण की भावना से व्यासपीठ के समक्ष उपस्थित शक्ति स्वरूपा माताओं, श्रद्धामयी बहनों एवं देवतुल्य आत्मीय बंधुओं, आप सबके हृदय में विराजमान परम सत्ता को बारंबार नमन वंदन करते हुए आज के सत्र में आप सबका भाव भरा स्वागत अभिनंदन है। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। साथियों, सृष्टि का क्रम अबाध गति से अपने विधि अनुसार निरंतर संचालित होता चला आ रहा है। जब से यह सृष्टि बनी है तब से आज तक एक नियंता के अंतर्गत नित्य निरंतर सब कुछ यथावत चल रहा है। समय परिवर्तनशील है। जिस प्रकार घड़ी की सुई कभी ऊपर जाती है और कभी नीचे आती है, उसी प्रकार समय भी कभी अनुकूल परिस्थितियों से भरा होता है और वही समय कभी प्रतिकूल परिस्थितियों से भरा होता है। अनुकूल तब बनता है जब जीवन में देवत्व हो और प्रतिकूल तब बनता है जब असुरत्व, पशुत्व जागृत हो जाता है। ये हमारे हाथ में है कि हम अपनी परिस्थितियों को अनुकूल बनाना चाहते हैं या प्रतिकूल बनाना चाहते हैं। बात बड़ी अटपटी सी है, क्योंकि प्रत्यक्ष और सामान्य दृष्टि से देखने पर यही प्रतीत होता है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है। पर वास्तविकता ये है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं है, अपितु परिस्थितियां मनुष्य की द्वारा बनाई गई हैं। परिस्थितियां स्वयं मनुष्य के द्वारा निर्मित होती हैं। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने लिखा भी है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं है, अपितु उसका निर्माता और नियंत्रण करता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम परिस्थितियों के दास बनकर के रहना चाहते हैं या परिस्थितियों को अपना दास बना करके रहना चाहते हैं। जीवन की यात्रा कुछ 1-2 वर्षों की नहीं है, अनेकानेक जन्मों की ये यात्रा है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उस कर्म के अनुसार ही उसके लिए परिस्थितियों का निर्माण प्रकृति करती है। जिस प्रकार अधिक भोजन कर लेने पर ये प्रकृति ही व्यवस्था करती है कि अपच हो जाता है, और उस अपच के कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए
मलमूत्र के त्याग द्वारा अथवा वमन क्रिया द्वारा प्रकृति हमारे पेट को संतुलित करती है और हमें स्वस्थ बनाती है। जिस प्रकार शरीर में विकार उत्पन्न हो जाता है और अनेकानेक प्रकार के बैक्टीरिया वायरसेस हमारे शरीर को अंदर से खाने लगते हैं, तो फिर ये प्रकृति अपने नियम के अनुसार इस शरीर के ताप को बढ़ा देती है, जिसे हम सभी ज्वर कहते हैं, बुखार कहते हैं, और उसके माध्यम से भीतर जो रोग है उसको जला करके नष्ट कर देती है। धीरे धीरे ये शरीर स्वस्थ हो जाता है। उसी प्रकार जब हमसे कोई कर्म होता है तो उस कर्म के परिणाम स्वरूप ये प्रकृति उन परिस्थितियों का निर्माण करके हमें उस कर्म के बंधन से मुक्त करने का प्रयत्न करती है। वर्तमान समय में ऐसी विडंबनाएं देखने को मिलती हैं कि जो गलत कर्म में प्रवृत्त है, जो गलत कार्यों में लगा हुआ है, उसका जीवन प्रत्यक्ष रूप से बड़ा सुखी, बड़ा समुन्नत, बड़ा आनंददायक प्रतीत होता है। जो जितना लूट सके, जो जितना भ्रष्टाचार कर सके, जो जितना दुर्व्यवहार कर सके, उसी का बोलबाला आज के परिस्थिति में, आज के समाज में देखने को मिलता है। जो जितना सज्जन है, सरल है, सामान्य है और सही मार्ग पर चल रहा है, बिल्कुल भक्ति भावना से उसका जीवन ओतप्रोत है, अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसका जीवन बड़ा कष्टमय, बड़ा दुखमय, बड़ा दर्दमय दिखाई पड़ता है। और लोग इस एक चिंतन को धारणा बना करके नाना प्रकार के तर्क कुतर्क करते हैं कि भाई जो लोग पूजा पाठ कर ही रहे हैं वो कितना सुखी हैं, इससे तो अच्छा है कि हमें तत्काल जिससे सुख मिले हमें वही करने की आवश्यकता है। और समाज में इस प्रकार की धारणाएं बढ़ रही हैं, तभी तो कुकर्म करने वाले, कुविचार रखने वाले और दुर्भावनाओं से ग्रसित लोगों की संख्या भी हमारे समाज में बढ़ती जा रही है। हर व्यक्ति एक दूसरे के दुर्भावना का शिकार हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। लोग अच्छाई के पथ पर इसलिए नहीं बढ़ने की साहस जुटा पाते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि इससे तो अच्छा आसान जीवन गलत मार्ग पर चलने में ही है। पर लोग ये भूल जाते हैं कि मनुष्य के द्वारा किया गया कर्म कभी बिना परिणाम दिए समाप्त हो ही नहीं सकता। जो जैसा करता है उसको वैसा भरना पड़ता है और करते करते वो वैसा बन भी जाता है। इसलिए हम सबको इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। ये सत्य है कि आज हम जिस भी परिस्थिति को प्राप्त हुए हैं उसमें किसी अन्य का, किसी पड़ोसी का, किसी रिश्तेदार का, किसी दूर के सगे संबंधियों का, अथवा किसी प्राकृतिक शक्ति का, अथवा किसी प्रेतादि शक्तियों का कोई प्रभाव हो, ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक परिस्थितियां जिसका सामना हमें करना पड़ता है वो हमारे ही कर्मों के गर्भ से जन्म लेने वाली परिस्थितियां हैं और उन परिस्थितियों के जन्मदाता कोई और नहीं है, हम स्वयं हैं। बशर्ते वो परिस्थितियां जो आई हैं वो या तो आज के कर्मों के कारण आई हैं या पूर्व के कर्मों के कारण आई हैं, पर वास्तविकता तो यही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई लाख ये कह ले कि गलत करने वाले ज्यादा सुखी हैं, पर उनकी भी अंतरात्मा इसी बात को अंततः स्वीकार करेगी कि गलत करने का परिणाम अंततः दुखदायी ही होता है। कुछ तत्काल के लिए भले आनंद मिल जाए, लाभ मिल जाए, पर जब वो कर्म परिपाक उसका मिलता है तो निश्चित रूप से वो कष्टप्रद, दुखप्रद और परेशानी का कारण ही बनता है। इसमें कोई संशय नहीं है। इस बात को चाहे आज मान लिया जाए, चाहे कल माना जाए, चाहे परसों माना जाए, ये अकाट्य सत्य है। पाप कर्म ही दुख का कारण है और पुण्य कर्म ही सुख का कारण है। फिर पाप कर्म करते रहने वाले लोग कितना भी पंडित, पुजारी, कथावाचकों और मर्मज्ञों के, ज्योतिषाचार्य के और नाना प्रकार के हस्तरेखा विशेषज्ञ और वास्तुशास्त्र के विशेषज्ञ के पीछे नाक रगड़ते फिरे, मंदिरों में माथा पटकते फिरे, उनको रत्ती भर भी लाभ मिलने वाला नहीं है। ये बात जितनी जल्दी समझ ली जाए उतना ही सेहत के लिए अच्छा है, और जितनी देर में समझेंगे तब तक तो हम बहुत कुछ गंवा चुके होंगे। दुखी तो हर व्यक्ति है,
वो भी दुखी है जिसको खाने को नहीं मिलता, उसका भी पेट दुखता है, पर वो भी दुखी है जिसको खाने को मिल रहा है, क्योंकि वो आवश्यकता से अधिक खा ले रहा है। दुखी दोनों हैं। हमें यह तय करना है कि हम किस प्रकार की परिस्थितियों में रहना चाहते हैं। जैसी परिस्थितियां होंगी वैसा ही लाभ हमें मिलेगा। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो बुरे कर्म में फंसे हो या कभी बुरा कर्म किया हो, उनको स्वर्ग में भी भेज दिया जाए तो वो स्वर्ग भी उनके लिए दुखदाई होगा, और जो पुण्य कर्म करने वाले हों यदि उनको नरक में भी भेज दिया जाए तो नरक भी उनके लिए स्वर्ग के समान ही रहेगा। ऐसे शास्त्रों में अनेकों उदाहरण मिलते हैं कि जब एक से एक महान आत्माओं को किसी एक त्रुटि के नाते कुछ पल के लिए नरक में जाना पड़ा तो उनके मुख से यही निकला कि यदि मेरे नरक में रहने से और मेरे आभा मंडल से यहाँ के निवासियों को आनंद मिल रहा है तो मुझे नरक में ही रहने दो। महाभारत की कथा आती है, युधिष्ठिर के द्वारा एक छोटा सा पाप हुआ है, अश्वत्थामा मरो नरो वा कुंजरो, जो जानकर भी है अनजाने में भी है। और उस एक कर्म के नाते यमराज ने जब ये कहा कि आपको नरक के दर्शन करने पड़ेंगे, तो पहले आप नरक में जाना पसंद करेंगे या स्वर्ग में? नियम के अनुसार पूछा था तो उन्होंने कहा कि पहले नरक में ही चलना चाहिए। और जैसे ही नरक में पहुंचे वैसे ही वहां जितने भी कौरव आदि पातकी आत्माएं थीं, युधिष्ठिर के पहुंचते ही उन आत्माओं को बड़ा आनंद मिलने लगा। उस नरक के तप्त वातावरण में शांति शीतलता का बोध होने लगा, तो वो सब पुकारने लगे कि आप मत जाइए, आपके रहने से हमें बड़ा आनंद है। और युधिष्ठिर ने तुरंत निर्णय ले लिया कि अब तो मैं नरक में ही रहूंगा, स्वर्ग में मुझे नहीं जाना। वहां जाने से क्या फायदा जब हमारे अपने यहाँ कष्ट पा रहे हैं। और केवल इस एक त्याग के नाते युधिष्ठिर के साथ जितने भी लोग नरक में थे उन सबको यमराज ने स्वर्ग स्थानांतरित कर दिया, केवल इसी एक बलिदान के नाते। परिस्थितियां कैसी भी हो, वातावरण कैसा भी हो, जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जो पुण्य आत्माएं हैं, वो वातावरण से प्रभावित नहीं होती, अपितु अपने प्रभाव से वातावरण को बदल देती है। ये बिल्कुल सत्य है। और ये आपको इसलिए समझना आवश्यक और भी अधिक हो जाता है क्योंकि यहाँ जितनी भी आत्माएं बैठी हैं इनमें से कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो बिल्कुल बेकार हो, व्यर्थ हो, उसका कोई अर्थ न निकले। मैं अपनी दृष्टि से देख करके ये कह सकता हूं कि यहाँ विराजमान प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक आत्माएं जीवंत आत्माएं हैं और जागृत आत्माएं हैं, लेकिन कुछ जहां कमी रह जा रही है उसका कारण क्या है, ये थोड़ा सा शोध करने की, निरीक्षण करने की आवश्यकता है। किस वजह से हम पीछे रह जा रहे हैं, किस वजह से अभी उस पूर्ण आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है, जिस आनंद को पांडव वनवास के दौरान भी अनुभव करते हैं, जिस आनंद को गोपियां कृष्ण के वियोग में भी अनुभव करती हैं, जिस आनंद को मीरा जहर पी करके भी अनुभव करती है, जिस आनंद को द्रौपदी चीरहरण के पश्चात भी अनुभव करती है, वो आनंद हमारे जीवन में नहीं है। कारण क्या है ये समझने की आवश्यकता है। और गहराई से चिंतन करके देखें तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जहां से प्रारंभ हुआ था कि हम क्या इतने भी उदार हो गए हैं क्या कि अध्यात्म जगत में और धर्म के क्षेत्र में ये मान करके चलें कि भाई हम पीछे रहेंगे और हमारे बाद जो आएगा वो आगे रहेगा। एक प्रज्ञा पुराण में बड़ी प्यारी कथा आती है। एक राजा ने ये कहा कि भाई हमें अपने राज्य के नागरिकों का परीक्षण करना है, क्योंकि सुना है कि जिस राज्य के नागरिक जैसे होते हैं वो राज्य भी वैसा होता है। राज्य का जो प्रभाव है वो धन की वजह से, संपत्ति की वजह से, सीमा की वजह से, राजा की वजह से नहीं, अपितु उस राज्य के नागरिक कितने चरित्रवान, कितने निष्ठावान हैं, उसके ऊपर राज्य का भविष्य निर्भर करता है। और ये बात जब तय हुई तो महामंत्री ने एक सुझाव दिया कि महाराज यदि
आपको परीक्षण करना है तो मैं एक उपाय बताऊंगा, और वो उपाय होगा, बस आप अनुमति दें। अनुमति दी राजा ने। मंत्री ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि कल राजभवन के बिल्कुल मध्य में एक बहुत बड़ा पात्र रखा जाएगा, और उस पात्र में सबको अपने अपने घर से कुछ दूध ला करके देना है, और इस भाव से देना है कि उसी दूध से खीर बना करके राज्य के कल्याण के लिए यज्ञ होगा। उस यज्ञ में चरु का प्रसाद बनाया जाएगा और पूरे राज्य में वितरित किया जाएगा। मजे की बात यह कि पूरी रात घड़े में लोग आते रहे, डालते रहे, पर दुर्भाग्य की बात ये कि जब सवेरे उस घड़े को खोला गया, उस पात्र को खोला गया, तो उस पात्र में रत्ती भर भी दूध का अंश नहीं था, केवल जल ही जल था। महामंत्री से राजा ने पूछा कि तुमने दूध की घोषणा की थी। महामंत्री ने कहा, महाराज सत्य वचन कहते हैं, आपकी सौगंध खा करके कहते हैं, अपने पितरों पूर्वजों खानदान की सौगंध हमने दूध की घोषणा की। बोले फिर पानी कहां से आया? महामंत्री ने कहा कि पानी आने का केवल एक ही कारण था कि सबने केवल और केवल यही सोचा कि सब तो दूध डालेंगे ही, हम थोड़ा पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि किसने पानी डाला। और यही विचारधारा सबकी थी कि सब दूध डालेंगे, हम थोड़ा सा पानी डाल दें तो बात कोई बिगड़ने वाली है नहीं। और परिणाम ये निकला भैया कि किसी ने दूध नहीं डाला, सब ने पानी डाला, और सब आनंद में रात भर सोते रहे। सवेरे जगे तो सबकी पोल खुल गई। आज यदि सब कुछ होते हुए भी हम किसी समस्या को, किसी संकट को, किसी चिंता को, किसी तनाव को, किसी कष्ट को, किसी प्रारब्ध को प्राप्त हो रहे हैं, किसी दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हैं, तो केवल और केवल इतना ही कारण है कि वो तो कर ही रहा है, हम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब मेरा आपसे एक प्रश्न ये है कि आप लोगों में तो ऐसा चिंतन नहीं है ना? हाँ, कहीं आपने तो नहीं सोच लिया था कि सब तो 5 बजे पहुंच के तैयारी कराएंगे ही, हम आराम से 6 बजे सज संवर करके, बच्चों को चाय पिला के, नाती पोतों को मैगी खिला के वो आ जाएंगे तो उनका आओ भगत करके फिर चलेंगे, थोड़ा घर में बहू को साफ सब्जी पहुंचा दें। आपने तो ऐसा नहीं सोचा होगा, इसीलिए हम लोग बिल्कुल ठीक समय पर 5 बजे कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं, और अब काफी देर से ये कार्यक्रम चल रहा है जो समाप्ति की ओर है। ये बड़ी खतरनाक बात है। सब अगर ये समझने लगे कि हाँ वो तो है ही हैं, वो तो है ही हैं, वो तो करेंगे ही, अब जब ऐसी भावना आ जाती है तो फिर कोई भी राज्य हो, कोई भी नागरिक हो, सत्यानाश होने से भैया कोई रोक। आप बुरा मत मानना, हम आपके लिए तो कुछ कह नहीं सकते, न मेरी हैसियत है न मेरी औकात है, पर इतना मैं अवश्य कहूंगा कि उस राज्य के नागरिक की जो दशा हुई थी वो आपके सामने रखना हमारा कर्तव्य था। आज जैसे उस राजा ने, उस महामंत्री ने आह्वान किया था, वैसे इस संसार का नेतृत्व करने वाले भगवान महाकाल की अवतारी चेतना परम पूज्य गुरुदेव हर रोज, हर सुबह, हर शाम एक ही आवाज लगा रहे हैं कि लोभ मोह से ऊपर उठ जाओ और कुछ पल के लिए अपने आप को पहचान लो और हमारे काम में लग जाओ। बस इतना ही प्रार्थना है गुरुजी की, माता जी की। अब समय सोने का कहां है? हमने जन्म शताब्दी गुरुदेव की मना ली, क्या हासिल हुआ? अगर कुछ हासिल नहीं हुआ तो कमी देने वाले में नहीं है। देने वाला तो चीख करके कह रहा है, किसी गाय की छाती भरी हुई है दूध से, योग्य बछड़ा मिले तब तो वो पिलावे। पात्रता होनी चाहिए ना। गाय कभी कुत्ते के बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी, शेरनी शेर के ही बच्चे को दूध पिलाएगी। वो तो दूध लिए टहल रही है, व्याकुल है, बेचैन है कि कब कोई पीने वाला बछड़ा मिल जाए और मैं सारा दूध अपने आप का उसको पिला दूं। पूज्य गुरुदेव अनुदान वरदान लेकर बैठे हैं, पर दिक्कत यह है कि लेने वाला कोई दिख नहीं रहा है ना। बात बस इतनी है। हम कहते हैं साहब भगवान की कृपा नहीं, भगवान की कृपा नहीं, कब होगी कब होगी। मुझे एक बड़ी प्यारी बात याद आती है कि भाई भगवान की कृपा ना होती तो मनुष्य का जन्म क्यों मिलता? फिर हम भी कुत्ते बिल्ली अन्य योनियों में ही विचरण कर रहे होते। ये भगवान की कृपा नहीं है क्या? तो भगवान की कृपा ना होती तो चलो देर से ही सही पर सत्संग मिला तो उनकी कृपा 100%। पर हम अपने ऊपर कब कृपा करेंगे? हम कब अपने ऊपर कृपा करेंगे? वो 100% करें और हम 0% करें और 100 में 0 का गुणा कर दो, सब शून्य हो जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं। चेतना बरसा रही है, लेने की पात्रता नहीं है। घड़ा पलट के रखा है
और इसलिए ये बात आज के समय में और भी अधिक समीचीन है, क्योंकि हम उस समय में चल रहे हैं जिस समय में संसार के बहुत बिरले प्राणियों को अवसर मिलता है उस समय का साक्षी बनने के लिए। गुरुजी ने तो कहा था कि दुनिया हम 21वीं सदी के प्रारंभ में बदल देंगे, पर जो देर हुई वो उनके कारण नहीं हुई, वो देर हुई हमारे कारण, आपके कारण, हम सबके कारण। और आज 21वीं शताब्दी के 24 वर्ष पूरे हो गए, यानी अब यौवन अवस्था भी पूरी हो रही है। अब तक तो टीन एज चल रहा था ना, 18, 19, अब हम लोग 20वें में प्रवेश कर गए। 18, 19 का सदुपयोग करते तो 20 और 21 को बर्बाद होते नहीं देखना पड़ता, अब वो भी देख लिया। पर अब भी हम उसी ढर्रे पे चल रहे हैं, अब नहीं जगेंगे तो कब जगेंगे? एक तो सीधी सी बात है, बुलाने वाला रोज बुलाता है। शिष्य तो बहुत सारे थे, कह दिया कि जो रात में मेरे पास आएगा उसको सिद्धियां मैं दे दूंगा, और लेने वालों ने कह दिया कि हम जरूर आएंगे। वो आवाज लगाता है, केवल एक जगता है, गया सिद्धियां लेकर के आया, फिर आवाज लगाई, कोई नहीं जगा, वही जगह फिर लेके आया। पूरी रात आवाज लगती रही पर कोई जगह नहीं, मिला केवल उसी को जो जगा। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। चलो यही गुनगुना लेते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है, जो होवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। नींद से अखियां खोल जरा, उठ नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु में ध्यान लगा, और अपने प्रभु में ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, जगे हैं तो उठाइए और सोए हैं तो आराम करिए।
चिड़िया चुगनी खेत लिया, जब चिड़िया ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर, दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। कहाँ जो सोवत, नादान भुगत करनी अपनी, नादान भुगत करनी अपनी, पापी पाप में चैन कहाँ है, पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, जब पाप की गठरी शीश धरी, अब शीश पकड़ क्यों रोवत है, अब शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब रैन कहाँ जो सोवत है। समय बीतता जा रहा है, ऐसा नहीं है कि संसार का समय बीत रहा है, संसार का समय तो अनंत है। अनंत काल तक ये दुनिया चलेगी और अनंत काल से चलती आ रही है। समय का अभाव इस संसार को नहीं है, समय का अभाव हमें और आपको है। जिंदगी के न जाने कितने पड़ाव हमने पार कर दिए और अभी भी अगर इस भ्रम में हैं कि हम अमर होकर आए हैं, तो ये किसी और की मूर्खता नहीं कही जाएगी। इसके लिए जिम्मेवार कोई और नहीं होगा, हम होंगे। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मैंने जब बाग लगाई तो बहुत से लोग हमारे साथ चले आए। एक देखते देखते इतना बड़ा कारवां बन गया, बहुत बड़ा। पर किसका दुर्भाग्य कहें, किसे धिक्कारें, किसको कोसें। ये कारवां न जाने किस मिट्टी का बना था। जरा सा त्याग तप तितिक्षा की कसौटी पर कसने का प्रयास किया तो बालू के ढेर की तरीके से सब बिखर गए। हम सब क्या बालू के ढेर की तरह से बिखरने वाले हैं? ये आत्म मूल्यांकन का विषय है। इसलिए हम सबको ये समझने की आवश्यकता है। और इसका दो ही कारण हो सकता है, या तो अज्ञानता है या तो ढिठाई है। दूसरा तीसरा कोई कारण नहीं है। एक कारण या तो अज्ञानता या तो ढिठाई। अज्ञानता को मिटाने के लिए पूज्य गुरुदेव ने यहां हमें भेजा है और ये कहा कि भाई इतना हमने सिखाया तो जाके सुना दो। ये वाला अगर कारण होगा तो आज इसका समाधान मिल जाएगा। और अगर ढिठाई कारण होगी तब आप भगवान के ही भरोसे हैं। फिर तो हमारे बस की कुछ बात, ना किसी के बस की कुछ बात है, सीधी सी बात। अब आप इसको समझो, मैं आपको एक बड़ी प्यारी घटना बताता हूं। थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा आपसे पूछेंगे भी, इसलिए बहुत सजग रहिएगा, बहुत तैयार रहिएगा। बात बस इतनी सी बतानी है कि जब सतयुग था तो सतयुग में सदगुरु की भूमिका
निभाने की जिम्मेवारी उस परमात्मा ने भगवान शंकर को दी थी। भाई गुरु तो होता है ना, जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, जैसे कृष्ण भगवान के गुरु सांदीपनी हैं, जैसे राम जी के गुरु विश्वामित्र वशिष्ठ हैं, जैसे पूज्य गुरुदेव के गुरु सर्वेश्वरानंद जी हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण हैं। गुरु तो होता ही है, गुरु होना ही चाहिए, बिना गुरु के कौन मार्गदर्शन करेगा। तो जैसे एक व्यक्ति का गुरु होता है, उसी तरह पूरे संसार का भी गुरु होता है और वो पूरे संसार को लीड करता है। तो सतयुग में इस संसार के नेतृत्व और इस संसार को दिशा देने का कार्य किसको मिला था? भगवान शंकर को मिला था। माध्यम एक दो ही बनते हैं पर लाभ पूरे संसार को मिलता है। तो भगवान शंकर ने, गोस्वामी जी ने लिखा भी है, तीनों लोकों के गुरु हैं भगवान शंकर। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। तुम त्रिभुवन गुरु, तीनों लोकों के गुरु हैं। वेद ये बखान करते हैं, कोई भी प्राणी हो सबके सदगुरु, सबको दिशा देने वाले, सबका कल्याण करने वाले कौन? भगवान शंकर। पर विशेष बात यह है कि उन्होंने दीक्षा केवल 2 शिष्यों को ही दी। किसको दी? अब प्रश्न ये है, अब ये आप बताओ कि भगवान शंकर के 2 प्रसिद्ध शिष्य कौन कौन हैं? कोई जवाब दे सकता है? हाथ उठाओ। नहीं, धरती वीरों से खाली है। ओह हाँ जी बाबूजी हैं, परशुराम जी। और दूसरा, जरा बच्चों से कहिए कि थोड़ा सा शांति बना के रखें, प्रयास करिए। वैसे सफल तो नहीं होंगे आप, पर हम प्रार्थना करते हैं। दूसरा एक कौन शिष्य है? एक तो भाई देखो, लाज तो बचा ली बाबूजी ने। अब एक जवाब पुरुषों की ओर से आया, एक आपकी ओर से आ जाए, इतनी सीधी सी बात है। हमें तो लगा कि ये परशुराम कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन पहले वही जवाब आया जो सबसे कठिन था। और ये सारा संसार जानता है कि भगवान शंकर का सबसे खतरनाक शिष्य रावण था। नहीं पता आप लोगों को? पता है, पर वही है, सोए हैं तो कहां से ध्यान में आएगा। एक रावण और दूसरा कौन? दोनों खतरनाक। एक ने भगवान का ही आसियाना उजाड़ दिया और एक ने है वंश का सर्वनाश 21 बार। ठीक है, तो उन्होंने 2 को ही दीक्षा दी केवल। तीसरे को देने की न उनको हिम्मत हुई और न तीसरा कोई सुपात्र मिला। दोनों बात कह सकते हैं। समय बदला, सतयुग बीता, अब त्रेता युग आया। त्रेता युग में नियंता ने सदगुरु की जिम्मेदारी किसको दी? आप सब जानते हैं, आप बता सकते हैं त्रेता में कौन सदगुरु की भूमिका में है? मैं आपको बताता हूं। हम सब रोज गाते हैं, और त्रेता युग में उनसे बड़ा सदगुरु और कोई नहीं है, जिन्होंने उपदेश से नहीं आचरण से सिखाया है समाज को। कौन है भैया? जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहूं गुरुदेव की नाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। त्रेता युग में कौन सदगुरु है भैया? किसको जिम्मेदारी मिली? केवल और केवल बजरंगबली को। पर न जाने क्या संयोग कि बजरंगबली ने भी केवल 2 को ही शिष्य बनाया, तीसरे को बनाने की हिम्मत नहीं हुई, या तीसरा कोई सुपात्र मिला नहीं। पहला शिष्य हनुमान जी का कौन है बताओ भाई? आप सोच रहे होंगे महाराज आप आए थे दीप यज्ञ कराने, कहां फंसा दिया। हम जान रहे थे कि आप फंसाएंगे, इसीलिए हम देर से आए, पर करेंगे क्या? जो भाग्य में लिखा है उसको झेलना ही पड़ेगा। तो आप बताइए हनुमान जी के 2 शिष्य क्या नाम है?
नहीं पता तो स्वीकार कर लो नहीं पता है, ठीक ना। इतनी तो विनम्रता होनी चाहिए कि सब नहीं पता है, नहीं पता ना, पक्का ना। हाँ, आज बता रहे हैं, कल पूछेंगे, याद रख के आना। तो हनुमान जी के पहले शिष्य कौन है? पहले शिष्य हैं भैया सुग्रीव जी। कौन है? सुग्रीव को राम नाम का मंत्र दिया और राम से मिला दिया। अब दूसरा चेला भगवान का, हनुमान जी का कौन है? दूसरा चेला कौन? हाँ, तालियां बजाओ जरा, इस बार भी लाज बच गई भैया पाली की। दूसरा चेला कौन है? विभीषण। विभीषण जी को राम नाम का मंत्र दिया और उनको भी राम से मिला दिया। घटना बड़ी विचित्र है। सतयुग में भी सदगुरु बने पर दो कोई शिष्य बनाया, त्रेता युग में भी गुरु बने पर दो कोई शिष्य बनाया, और तीसरा जब द्वापर युग आया तो द्वापर युग में कौन सदगुरु की भूमिका में है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण ही जगत गुरु हैं। पर इन्होंने कितने शिष्य बनाए? किसको किसको दीक्षा दी? इन्होंने भी दो कोई चेला बनाया। एक चेला बनाया बिल्कुल युद्ध के मैदान में, जिसने हाथ जोड़ के कहा शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। क्या नाम है? हाँ, इसका मतलब पेपर लीक हो गया। ओहो। और दूसरा शिष्य, अब बताओ, ये वाला पेपर टफ है। दूसरा चेला कौन भगवान है? ना, गलत जवाब, माइनस मार्किंग है, ध्यान रखिएगा। प्रसाद में कटौती हो जाएगी, सोच समझ के जवाब दीजिए। पता है ना कि हलवा बन रहा है, एक एक डब्बा तो सबको मिलने वाला है। अगर गलत जवाब आया तो गायब। सोचो भाई, जहां से सुदामा तो मित्र थे, जहां से अर्जुन की गीता खत्म हुई तो भगवान ने पूछा अर्जुन से कि कुछ और जानना है? तो अर्जुन ने कहा नहीं प्रभु, अब कुछ नहीं जानना, अब तो करिष्ये वचनम तव, अब आप जो कहेंगे वही। पर भगवान को भी बताने की इच्छा खत्म नहीं हुई थी। अर्जुन साथ देता तो अभी गीता और बढ़ जाती। तो भगवान ने सोचा कोई बात नहीं, इसे ये इतने ही पात्र है। तो जहां से अर्जुन की गीता खत्म हुई वहां से एक और गीता प्रारंभ हुई, उसको कहते हैं उद्धव गीता। अर्जुन का भगवान के दूसरे शिष्य कौन है? उद्धव जी है। उस बार भी दो ही लोगों को शिष्य बनाया। और जब ये बात कानों पूरे संसार में फैल गई कि जब जब गुरु बनते हैं भगवान, तब तब केवल दो को शिष्य बनाते हैं। सब मंडली बना करके गए भगवान के पास कि प्रभु ये नाइंसाफी है, हम भी तो आपके ही हैं, आप केवल दो को ही बनाएंगे तो बाकी कहां जाएंगे? लाभ तो मिल रहा है सबको, गीता गाई, अर्जुन ने सुना, पर लाभ पूरे संसार को है गीता से। पर एक मुहर लग जाती है ना, लाभ तो किसी भी कन्या का लाभ उसके पिता को भी मिलेगा, भाई को भी मिलेगा, पर वो पत्नी तो किसी एक की होगी जिसने सिंदूर दान किया है। तो जिसने दीक्षा दी है, गुरु तो केवल उन्हीं का होगा, बाकी तो सबके भगवान हैं। सब गए शिकायत करने, रीक्ष, बंदर, बानर, गिलहरी, भालू, पांडव सब। और जब सब ने शिकायत की तो भगवान ने प्रसन्न होकर के यह आश्वासन दिया कि अब जो सतयुग में नहीं हुआ, जो त्रेता में नहीं हुआ, जो द्वापर में नहीं हुआ, जब हम कलयुग के अंत में आएंगे तब केवल दो नहीं, केवल 200 नहीं, 2000 भी नहीं, 2 लाख भी नहीं, 2 करोड़ भी नहीं, जितने सृष्टि में प्राणी हैं उनमें से जितने लोग चाहें वो निसंकोच आकर के हमसे दीक्षा लेकर हमारे शिष्य बन सकते हैं। सब बहुत प्रसन्न हो गए। और जब सब बहुत प्रसन्न हो गए तो कलयुग के अंत की प्रतीक्षा करने लगे। और जैसे ही कलयुग का अंत आया, भगवान का प्रज्ञावतार हुआ और भगवान ने जब दीक्षा देना प्रारंभ किया तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, आज 15 करोड़ से भी अधिक लोगों ने उनसे दीक्षा ली और सबने एक ही स्वर में गाया, स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर्तन धरे हमारे बीच पधारा है। स्वयं नारायण नर्तन धरे
भगवान हमारे, गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे, गुरु परम सौभाग्य हमारा है। दोनों हाथ ऊपर उठा करके खूब आनंद के साथ तालियां बजाइए, ऊर्जा के साथ। गुरु तो आते जाते पर नारायण कभी कभी आते। गुरु तो आते जाते पर नारायण कभी कभी आते। तभी अवतार हुआ करते, पाप धरती पर बढ़ जाते। तभी अवतार हुआ करते, पाप धरती पर बढ़ जाते। ब्रह्म ने स्वयं अवतरित हो, ब्रह्म ने स्वयं अवतरित हो, धरा का भार उतारा है। स्वयं भगवान हमारे, गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे, गुरु परम सौभाग्य हमारा है। दे सकें तो दें जीवन दान, अन्यथा समय दान तो करें। दे सकें तो दें जीवन दान, अन्यथा समय दान तो करें। न बन पाए यदि भामाशाह, अपेक्षित अंशदान तो करें। न बन पाए यदि भामाशाह, अपेक्षित अंशदान तो करें। शिष्य ने किया समर्पण तो, शिष्य ने किया समर्पण तो, गुरु ने उसे निखारा है। स्वयं भगवान हमारे, गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे, गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर्तन धरे, हमारे बीच पधारा है। स्वयं नारायण नर्तन धरे, हमारे बीच पधारा है। स्वयं नारायण धरे, हमारे बीच पधारा है। स्वयं भगवान हमारे, गुरु परम सौभाग्य हमारा है। परम सौभाग्य हमारा है, परम सौभाग्य हमारा है। अब बताओ, स्पष्ट हो रहा है ना? समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है? किसको किसको समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ जरा। हरि राम हरि राम। कुछ नहीं समझ में आया इतनी देर से? तो हाथ उठाने में कौन सा टैक्स लग रहा है? क्या कोई अभिमान आड़े आ रहा है कि ये हमारे सामने पैदा होने वाला आदमी हमसे हाथ उठवाएगा? हमसे ऐसा तो नहीं है ना। क्या तकलीफ थी ऐसे उठाने में, अगर समझ में आ रहा था तो? जैसे आप ढीठ हैं उससे कम हम ढीठ नहीं हैं।
आप अगर ये सोच के बैठेंगे कि हम नहीं उठाएंगे तो हम बिना उठवाए मानेंगे नहीं। ये जान लिया। तो बात बड़ी सीधी सी है, यही है कि हम लोग उस दौर में हैं जिस दौर में भगवान स्वयं सद्गुरु बन करके आए हैं। और अगर अब भी हम सोते रह गए, अब भी हम सजग न हुए, तो फिर दोबारा ये स्थिति तो नहीं मिलने वाली है। सच में जब कह दिया कि जीवन का परम लक्ष्य है आत्मबोध, तो अब विचार भी करो कि हमने आत्मबोध के लिए कुछ किया कि नहीं किया। अगर अपना मूल्यांकन करें तो कितने अंश में हम सफल हो रहे हैं और कितने अंश में विफल हो रहे हैं, ये विचार करने की बात है। उन्होंने केवल एक बात कही, केवल कि आपको 2 ही कार्य करने हैं, तीसरा कोई कार्य नहीं करना। बस एक कार्य ये करना है कि हम गायत्री मंत्र का नियमित निरंतर अभ्यास करें। एक काम उन्होंने कहा था। और दूसरा काम ये कहा था कि जो वो लिख के चले गए अथवा जो कह के चले गए उसको जानने का प्रयास करिए, चाहे स्वाध्याय के माध्यम से, चाहे सत्संग के माध्यम से। और जान लिया तो उसको जीवन में उतारने का प्रयास करिए। बस गुरुजी ने कहा है, एक जगह लिखा उन्होंने परिवर्तन के महान क्षण पुस्तक में कि हम इस बार बहुत बड़ी नाव लेकर के आए हैं और तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल आके बैठ जाना है। पार करने की जिम्मेदारी हमारी। नहीं पार होना चाहते हैं तो फिर इसी आवागमन में आद्य शंकराचार्य जी ने लिखा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार आएंगे, बार बार जाएंगे, बार बार पैदा होंगे, बार बार मरेंगे। जिन चीजों के लिए आज हम बेचैन हैं, परेशान हैं, वो चीजें सब यही रह जाने वाली हैं। यहां से कुछ भी जाने वाला नहीं है। और ये बात सबको पता है। क्या जाएगा? केवल जीवात्मा जाएगी। और जीवात्मा के साथ क्या जाएगा? जीवात्मा के साथ केवल और केवल हमारे संस्कार, हमारे कर्म, हमारे पुण्य ही जाने वाले हैं, और कुछ जाने वाला है नहीं। तो जब केवल यही जाने वाला है तो अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको जैसे मान लीजिए जाना हो किसी ऐसे स्थान पर जहां बहुत ठंडी पड़ रही हो, तो आप तैयारी करके जाएंगे ही, तो वहां ठंड के कपड़े ले जाएंगे कि गर्म कपड़े हैं? ठंड के कौन गर्म ले जाएगा भाई? ठंडी में काहे गर्म कपड़ा ले जाएंगे? इनका मतलब ये है कि गर्म कपड़े मतलब जो गर्मी दे। नहीं, थोड़ा भाव को समझिए। गर्म कपड़े मतलब जो गर्मी में पहने जाते हैं। गर्मी, हमको जाना ठंडे प्रदेश में है तो हम फिर ऊनी कपड़े ही ले जाएंगे ना। तो हम सबको भी तो यहां से कहीं जाना है कि हम यहीं रहने आए हैं। कोई नहीं रुक पाया, सबको जाना पड़ रहा है। हम भी एक दिन जाएंगे, जाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प है नहीं। अच्छा, चाहे लाख कोशिश कर लो और चाहे लाख अपने आप को मना लो, अपने आप को बेवकूफ बना लिया जाए कि नहीं नहीं भाई कोई बात नहीं, जन्मदिन आ गया तो इसमें क्या चिंता की बात है, चलो सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करने से उम्र थोड़ी बढ़ जाएगी। जन्मदिन आया मतलब आप अपनी मौत के 1 साल नजदीक आ गए। और इतनी बड़ी बात को कोई कैसे सेलिब्रेट कर सकता है? आप जरा सोचो। आप सेलिब्रेट कर सकते हैं कि हम मौत के पास बढ़ते जा रहे हैं ना, चाहे हम हो, चाहे हमारा पति हो, चाहे हमारा बच्चा हो, चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे माँ बाप हो। जन्मदिन आने का मतलब ही एक ही है कि हम अपनी जिंदगी के दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ रहे हैं तो फिर किस बात का केक काटना, किस बात का मोमबत्ती बुझाना? पाश्चात्य जगत के लोगों ने भी बहुत दिमाग लगा करके किया है। उन्होंने अगर ये परंपरा शुरू की होगी मोमबत्ती बुझाने की, ऐसे तो हमारे यहाँ उसका बड़ा विरोध होता है कि नहीं बुझाना चाहिए, नहीं बुझाना चाहिए। पर हम तो कहते हैं वो बुझाते इसलिए थे कि अब तुम बुझने के कगार पे बढ़ रहे हो। हैं?
अभी कोई 50वां मनाएगा, कोई 52। अच्छा, जब 50 साल के होते हैं तो और खतरनाक मनाते हैं, ताकि समाज को ये हम बता सकें, ना ना हम अमर होके आए हैं, देखो हमने 50 मना लिया। अरे भैया 50 नहीं, तुम 100 मना लो, फिर भी संदेह रहेगा कि 101वां मना पाएंगे कि नहीं। जाना तो पड़ेगा ही, जाने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जब जाना ही है तो फिर जाने से पहले जहां जाना है वहां की व्यवस्था कर लो। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। कैसी गमगीन कहानी है जिंदगी की, उम्र घटती है तो मरघट की याद आती है। पर यहां उम्र घटने पे सेलिब्रेशन होता है। जो जितना ज्यादा मालदार आदमी है वो उतना बड़ा फंक्शन करेगा। अब बेकार के लोगों को बुलाता है, बेकार के लोगों को। मैंने अगर उनको बुलावे, खिलावे पिलावे, जो अंतिम यात्रा में कंधा देंगे, तो बात समझ में आती है कि चलो भाई घूस दे रहा है, जब तक जिएगा तब तक खिलाएगा, यही उठा के ले जाएंगे। और जिनको आप अपने जन्मदिन पे बुला बुला के खिलाए, अंत समय में उसमें से एक आदमी कंधा देने नहीं आएगा। जितना पैसा उसमें लगा उतना पैसा अगर किसी अच्छे काम में लगता तो उसका लाभ मिलता। अब जाना वहां है, हम व्यवस्था यहाँ की बना रहे हैं, गड़बड़ है ना। और गुरुजी एक ही बात कह रहे हैं, हमारी नाव पे बैठ जाओ, और हमारी नाव पे बैठ गए तो फिर कोई व्यवस्था नहीं बनानी। होता है ना, कुछ ट्रेनें ऐसी होती हैं जिसमें आपने टिकट कटा लिया, जैसे राजधानी एक्सप्रेस है और वंदे भारत वगैरह, हमने चढ़े तो नहीं है भाई साहब, सुना है कि उसमें खाना वगैरह भी सब प्रॉपर देते हैं। कुछ फ्लाइट्स ऐसी हैं कि उसमें भोजन आपको मांगना नहीं पड़ेगा, अब वो आप टिकट में ही सब। मैंने गुरुजी ने यही कहा कि हमारी नाव में बैठ जाओ, उसमें सब व्यवस्था है। मैंने जहां जाना है वहां की व्यवस्था, जहां से जा रहे हो यहाँ की भी व्यवस्था। अब हमारे ऊपर ये निर्भर करता है कि हम कर क्या रहे हैं। तो बस इतनी सी बात है। उन्होंने कहा कि नाव में बैठने के लिए केवल 2 काम करने की आवश्यकता है। एक काम ये, गायत्री माता का आंचल पकड़ लीजिए, और दूसरा काम पूज्य गुरुदेव के विचारों से जुड़ जाइए। जितना अधिक हम गुरुदेव के विचारों से जुड़ेंगे उतना ही अधिक हमारा परिमार्जन होगा, और जितना अधिक हम गायत्री माता के आंचल से जुड़ेंगे उतना ही हमें अनुग्रह और संरक्षण मिलेगा। और गायत्री माता के आंचल से जुड़ने के लिए गायत्री मंत्र के जप का अभ्यास, गुरुजी से जुड़ने के लिए उनके साहित्य का स्वाध्याय, बस ये 2 काम केवल करना था। पर हम सबका दुर्भाग्य कि हमने सब किया, यही 2 छोड़ करके। इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? भाई अगर 1 साल पहले हमारी सैलरी 50,000 हर महीने है, तो अगले साल हम ये उम्मीद करते हैं कि उसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए। और अगर आज से 10 साल पहले हम 3 माला जपते रहे और आज 10 साल बाद भी हम 3 ही माला जप रहे हैं और 4थे माला में मन नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी साधना में तो रत्ती भर इंक्रीमेंट नहीं हुआ। अगर पहले हम 10 मिनट अखंड ज्योति पढ़ते थे, आज हमने 20 मिनट पढ़ने के बजाय छोड़ दिया पढ़ना, तो इसका मतलब हमारा उत्थान हो रहा है कि पतन हो रहा है? सैलरी में हमें इंक्रीमेंट चाहिए, तो साधना में इंक्रीमेंट क्यों नहीं चाहिए? मकान में एक कमरा और बढ़ जाता, गाड़ी 5 सीटर के बजाय 7 सीटर हो जाती, सब चीज तो बढ़ गई। बच्चे 1 थे 5 हो गए, जमीन 2 थी 5 हो गई, गाड़ी 1 थी 3 हो गई, साड़ी 4 थी 40 हो गई, सब चीज बढ़ा। जो बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा। बढ़ना था साधना में मन, गायत्री जब बढ़ता, स्वाध्याय बढ़ता, वो नहीं बढ़ा। तो भगवान ने भी कहा कि अब वही बढ़ेगा जो हम चाहेंगे। और फिर क्या क्या बढ़ा? फिर वो भी बढ़ा जो आप नहीं चाहते थे। और फिर डॉक्टर ने कहा कि आपकी बीपी बढ़ गई है साहब, आपका शुगर भी बढ़ गया है साहब, आपका थोड़ा टेंशन बढ़ गया है साहब, आपकी मेंटेलिटी ठीक नहीं लग रही है साहब, आपका सब तो बढ़ रहा है लेकिन जो बढ़ना था वो नहीं बढ़ा। अगर वो बढ़ गया होता तो ये सब कभी ना बढ़ता। आपका दुख भी बढ़ा, दर्द भी बढ़ा, तनाव भी बढ़ा, किचाइन भी बढ़ा, कबाहट भी बढ़ा, जितना शब्द कह लीजिए सब बढ़ा। बढ़ना क्या चाहिए था? जब बढ़ा, गायत्री मंत्र के प्रति, गायत्री माता के प्रति श्रद्धा बढ़ी। कब श्रद्धा बढ़ी? जब बीपी बढ़ा। हे भगवान, कौन सा पाप किया है हमने? हे गायत्री माता, अब ऐसे समय में काहे श्रद्धा बढ़ रही है भाई?
जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सीधी सी बात है। इसलिए हम आपके बीच में केवल इसीलिए आए हैं कि जो बढ़ रहा है उसको बढ़ने दीजिए। भगवान करें आप खूब बढ़ें, इतना बढ़ जाएं कि बढ़ते चले जाएं और बढ़ते बढ़ते चले ही जाएं, सब हो जाए। लेकिन भैया उसको भी बढ़ा लीजिए ना जिसके लिए जीवन मिला है। कि बीपी बढ़ाने के लिए पैदा हुए थे अपना और अपने परिवार का? नहीं, हम लोगों को साधना बढ़ानी थी, हम लोगों को गायत्री मंत्र का जप बढ़ाना था, हम लोगों को उपवास बढ़ाना था, हम लोगों को गुरु जी के काम में बढ़ना था, हम लोगों को स्वाध्याय में बढ़ना था। हम उसमें बढ़े नहीं, बाकी सब में बढ़े, बस हो गई गड़बड़। इसलिए केवल इतना बढ़ाना है तो इसको बढ़ाइए। आप पूर्ण श्रद्धा से नियमित निरंतर गायत्री मंत्र का जप अवश्य करिए। कब करेंगे आप अपनी सुविधा अनुसार ले लीजिए समय। चंदन की माला हो, तुलसी की माला हो। अच्छा, कौन कौन करता है नियमित रूप से? हाथ उठाइए जरा। गिन के 10 लोग भी नहीं हैं। अगर वो लोग सच बोल रहे हैं तो ठीक है ना। बाकी गीत तो आपने सुना ही है। अब हम भले उस राग उस तर्ज में न गा पाए, वो कह के सुना देते हैं। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। सच बोल रहे हैं तो बधाई है, और अगर झूठ बोल रहे हैं तो आप जानिए आपका काम जाने। इतने लोग बैठे हैं, हाथ केवल 8 उठे हैं, हमने गिन लिया 8 लोगों ने हाथ उठाया। तो आपको गायत्री मंत्र के बारे में नहीं बताया था किसी ने? लेकिन हम जानते हुए भी नहीं कर रहे हैं, और यही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सब हुआ हमारे जीवन में, पर यह नहीं हुआ। गुरु जी के साहित्य के बारे में पता है ना सबको? कोई ऐसा है जो नियमित स्वाध्याय कर रहा है? हाथ उठाओ जरा। नियमित, ऐसा नहीं कि आज अखंड ज्योति आ गई तो एक पन्ना पढ़ लिया फिर अखंड ज्योति किनारे ना। नियमित है कोई? एक हाथ नहीं उठा। अब बताओ हम सच माने झूठ माने, जैसा भी भगवान जाने। हम तो केवल आपसे बस इतना कह रहे हैं कि जैसे सब बढ़ा वैसे इसको भी बढ़ा लीजिए ना। स्वाध्याय बढ़ा लीजिए ना। आपको समस्या आई, समाधान उसमें था, पर आपको मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने पढ़ा नहीं। और हम आपसे क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने करके देखा है। आपको विश्वास करेंगे आप लोग? आज 1606 दिन हो गया है। इन 1606 दिन में एक दिन ऐसा नहीं गया है जिस दिन हमने स्वाध्याय न किया हो। व्यासपीठ पर बैठा हूं गुरु जी के सामने, एक दिन ऐसा नहीं गया। चाहे बुखार हो, चाहे यात्रा में हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, एक दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन हमने स्वाध्याय न किया हो। लेकिन हम कर पाए कि नहीं? और गुरु जी ने कहा क्या था? केवल यही, समयदान अंशदान तो बहुत दूर की बात है। उसके लिए आपको मिशन से नहीं जोड़ा गया कि आप पैसे वाले हैं तो आप मिशन के काम में पैसा देंगे, आपकी बड़ी पावर है तो आप रुका हुआ काम करा देंगे। वो हमारा भ्रम है। हमें केवल 2 काम करना था। एक गायत्री मंत्र का जप नियमित, रोज, बिन स्वाध्याय शयन नहीं, और बिन भजन भोजन नहीं। ये 2 कसम खा के जाइए। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन बिना गायत्री मंत्र का जप किए हमारे मुंह में अनाज का दाना नहीं जाना चाहिए, चाहे जप करो। अगर ये संकल्प ले लें, और जब तक स्वाध्याय नहीं करेंगे, गुरु जी के साहित्य को नहीं पढ़ेंगे, तब तक रात में नहीं सोएंगे, चाहे 2 बज जाए। अगर इतना संकल्प ले लिया तो आज इस दीप यज्ञ में आना सार्थक। नहीं तो फिर तो गाड़ी चली रही है, जैसे चल रही है ऐसे चलेगी। जो बढ़ रहा है वो और बढ़ेगा ही। इसलिए आपसे ये प्रार्थना, आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करें, और स्वाध्याय के लिए साहित्य ना हो, आपको कुछ नहीं करना, केवल इतना करना है कि आप अपने मोबाइल किसके किसके पास है? हाथ उठाओ जरा। खाली 5 लोगों के पास। वाह, बहुत गजब लोगों के बीच में हम आ गए। कहां गए हमारे विष्णु भैया? हलवा कैंसिल कराओ भाई साहब, मोबाइल बंटवाओ पहले। बेचारों के पास मोबाइल नहीं है। उठाओ ईमानदारी से हाथ, किसके किसके पास मोबाइल है?
आप अपने मोबाइल में एक काम कर लेना, शांति कुंज वीडियो का चैनल सब्सक्राइब कर लेना एक। और अगर नियमित स्वाध्याय करना हो तो आप गायत्री शक्तिपीठ वाराणसी या अनिलेश तिवारी लिख करके सर्च करिएगा और आपको एक YouTube चैनल मिलेगा जिसपे हम प्रतिदिन स्वाध्याय कराते हैं, प्रतिदिन डेली। और गुरुजी की कृपा से हमने एक पुस्तक भी लिखी है, स्वाध्याय से समाधि। अगर आपका स्वाध्याय में मन न लगे तो आप इसको पढ़ना। स्वाध्याय से संबंधित बहुत सारी बातें इसमें लिखी हैं हमने, आपका मन इसमें लगे और आप जब करने। आज हमारे साथ 500 से भी अधिक परिवार प्रतिदिन स्वाध्याय कर रहा है और हम लोग 1606वां दिन आज पूरा करने जा रहे हैं। अब तक 110 पुस्तकें गुरुजी की और हर महीने की अखंड ज्योति हमने उसमें पढ़ाई है। आप सब YouTube पे पढ़ सकते हैं। आपको रात में 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर जुड़ना है, वो लाइव कार्यक्रम चलता है। आपको केवल इतना करना, 8 बजे समय न मिले, 9 बजे, 10 बजे, जब आप अपना एक समय निश्चित कर लीजिए कि हम इतने बजे जप करेंगे, इतने बजे स्वाध्याय करेंगे, बस इससे ज्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इतना कहने से नहीं समझ में आया तो हम चाहे 1 घंटा नहीं 10 घंटा प्रवचन दें तब भी नहीं बात बनेगी। आपको ये शिकायत होगी कि हमें समय नहीं मिलता, तो समय मिलता किसी को नहीं है, समय निकालना पड़ता है और जो नहीं निकाल पाता वो एक दिन निकल जाता है, कोई उसको रोक नहीं पाता। बस सीधी सी बात यह है। इसलिए अब आइए हम लोग बिना विलंब किए दीप यज्ञ की ओर चलें और इस भाव से चलें कि हम प्रतिदिन जो है गायत्री जप और स्वाध्याय से अपने आप को जोड़ेंगे और गुरु जी के विचारों से जुड़ेंगे तो उनके हो जाएंगे और उनके हो गए तो फिर किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होगी।